Sri Ram Jai Jai Ram. 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 नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुरविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं परतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सुदुस्तजसुरे सप्तराजवच्छमीं धर्मेष्ठयार्वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये सप्तमन्धावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरवेन्द्रफलाधरोष्ठा पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् किसरात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण को वास। श्री राधे तुम बर भागनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरन सब तेरे आधीन। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय
अच्युताय पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावधेहं धनुजवनकिसानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालमावावधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। श्री राधे मेरी मात हैं पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण कमल में दास का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकाल करुणा बलरामय भक्तवंचः कल्पतरुतरुन्धुद्वन्द्वपीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा हम सबके बीच में विराजमान है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ हरि नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 अगोदा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम दिवस में प्रवेश करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए श्रीमद् भागवती गंगा में गोपता लगाते जा रहे हैं। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तदिवसीय महायज्ञ। सप्ताह यज्ञ में हम सभी लोग मिलकर के
भाग लेंगे अपना अपना और सेवन करेंगे। तो भागवत में पद्म पुराणों में बताया गया है कि 6 अध्यायों में जो दी गई है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 6 अध्याय हैं उसे महात्म की विशेषता बताई गई है। जो महात्म है, कहते हैं किसी भी व्यक्ति को जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमें प्रीति नहीं होती। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जोग पानी। आप सभी के हृदय में बसते हुए श्री सीताराम जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कितने प्रकार का है? भगवान का स्वरूप सत है, चित है, आनंद घन है। सच्चित आनंद घन, जो समस्त विश्व का पालन सजन संग्रह करने वाले हैं, जो तापत्रय को समाप्त करने वाले हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सभी मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्य क्या है? सत्यवतम सत्य परमं ति सत्यम, सत्यस्य योनिं निहिते च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्वनेत्रं, सत्यात्मिकां त्वां शरणं प्रपन्नः। जब कहते भगवान गोविंद का जन्म प्रकट उत्सव हुआ, मतलब तो उस बार सत्य सत्य करके 10 बार पुकारा गया। 10वें स्कंद में आया भी है, आप सभी लोग आगे चल के समझेंगे भी। तो देवताओं ने जब सत्य सत्य कह के पुकारा गया है तो सत्य है ही है। और चित, चित माने प्रकाश और आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते ते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते ते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। कहते हैं कि आनंद भगवान के चरणों में है, भगवान की कथा में है, भगवान की नाम में है, भगवान के वश में है। ये नहीं कि हम जाके वहाँ मार्केट में घूमने गए और वहाँ पे समोसा खाए, रबड़ी खाए, आह बढ़िया आनंद है। आनंद कितना आ रहा है, वो तो जीव का आनंद है, जो परम रस, परम भक्ति है, परम विज्ञान है, जो हमारे प्रभु के चरणों में, श्री सीताराम जी के चरणों में आनंद है। ऐसे श्री सीताराम जी महाराज श्री गोविंद के चरणों में प्रीति लगाइए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक सत्संग में बैठोगे नहीं, जब तक विवेक नहीं आएगा, और जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी
जब तक सुरवता से सत्संग प्राप्त नहीं होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो जब इतना आनंद आता है, कहते जब श्री राजा रामचंद्र जी का राज्य था तो 3 प्रकार के तापों से नहीं होते थे। वो कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो कहते हैं जब श्री राजा रामचंद्र जी का राज्य था तो 3 प्रकार के तापों सभी को नहीं व्यापते थे। कौन कौन से? देह से जो कष्ट होता है उसे दैहिक कहते हैं, और दैविक जो अध्यात्म शक्ति है, और भौतिक शरीर से कहते हैं जो भीतर से कष्ट होता है उसे दैविक कहते हैं, जो भौतिक बाहर से जो कष्ट मिलता है उसे भी कहते हैं आध्यात्मिक। जो सभी रोगों से कष्ट मिलता है शरीर के बाहर उसे कहते हैं भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, नहीं व्यापा। ऐसे श्री राजा रामचंद्र जी के राज्य में 3 प्रकार के ताप नहीं होते थे। तो आइए हम सभी लोग मिल करके जब ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में मिलकर बारंबार प्रणाम करते हुए श्री यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तवया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो कहते हैं 2 श्लोक में श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए चलते हैं। जो यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, कहते हैं जन्म लेते ही 5 साल की अवस्था में वैराग्य की ओर जाते हैं श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज। 5 वर्ष की अवस्था में नहीं, 16 वर्ष की अवस्था में, क्षमा चाहते, 16 वर्ष की अवस्था में वैराग्य की ओर जा रहे हैं जंगल में, और पिताजी पुकार रहे हैं बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उनकी तरफ से उत्तर वृक्षों ने दिया, यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा। पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं, पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो। ऐसे कह के पुकार रहे हैं। वैराग्यरास रसिको भवभक्ति निष्ठा। जी जय श्री राम, जय श्री राम। वो भी 11 बजे। तो ऐसे श्री सुखदेव स्वामी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आइए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को लेकर के सोता बनकर प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, और आयु में जो छोटे हैं श्री सूत जी महाराज और व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं और वयोवृद्ध होकर के भी सोता बने हैं। तो इनकी कुशलता क्या है देखिए, कि सब कुछ जानते हुए भी शौनक जी महाराज सोता बने, वयोवृद्ध बने। कथा में तरस स्वाद
कुशला सौनको बिबी। कहते हैं कथा वतल मिश्वास, कथा मृत का पान कर रहे हैं, अमृत रसस्वादन कर रहे हैं। कितनी कहते हैं भगवान की कथा मृत पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एक कदम अनभिज्ञ हो जाते। यह इनकी कुशलता है। और शौनक जी का नाम सुनने सूत जी को नमन करके पूछते हैं। शौनक जी सूत जी को नमन कर करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिसूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकारों को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है, पर जीवों के हृदयगत अज्ञान का अंधकार तो सूर्य की किरणों से दूर नहीं हो सकती। तो सूत जी महाराज, उस अज्ञान तुम्हारे ध्वस्त को एक ही किरण है जो अंधकार से मिटा सकती है, उजाले की ओर, अंधकार से उजाले की ओर जा सकती है। तो सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। तो यह हम जानना चाहते हैं कि लोगों की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं? जब इतना पूछा, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। तो माया मोह क्या है? देखिए महाराज, अब घोर कलकाल आ गया है, और घोर कलकाल में जिससे लोगों की असल वृत्ति बह गई है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत होता जा रहा है। आक्रांत होता जा रहा है। और ऐसे प्राणियों को कैसे कल्याण होगा, ये बताइए सबसे पहले। जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन हो। कृपया आज हमें बतलाइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए और तो वस्तु का चिंतन करने से वस्तु ही प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो, जो चिंतन करो, स्वर्ग की संपत्ति भी प्रकट कर देते हैं, पर देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह समर्थ नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे। जय श्री राम। तो वह कृपा तो गुरुदेव भगवान की छायामयी कृपा में है। ब्रह्म साक्षात्कार करा दी, तो गुरुदेव भगवान की कृपा में है जो ब्रह्म साक्षात्कार करा दी। यह समर्थ तो केवल छाया में है, और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वही गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त होता है। चिंतामणि लोक सुखम स्वरद्दुः स्वर्ग संपदाम
प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए सूत जी महाराज गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले कि शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम स्नेह है तो अब हमें तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार बताना ही चाहिए। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है, कृपया मुझे बताइए। तो संसार के भय को दूर कर देगा, इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई भी व्यक्ति कोई विशिष्ट बात, कीमती वस्तु देता है तो उसे सावधान कर देता है। तो जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से जब कोई वक्ता कोई विशिष्ट बात बताता है तो श्रोता को भी सावधान कर देता है। सावधानतया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को है, भयाक्रांत रखता है, और इसका नाम है मृत्यु रोग। जो आया है तो उसे जाना ही है, सुनिश्चित है। संसार इति संसारतः, मृत्यु लोक में जो आया उसका जाना सुनिश्चित है। तो यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी के पकड़ने में नहीं आता। तो संसार, तो हम खिसकते जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के करकाल में ही प्रकट कर दिया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीलेन भासितम, यत् कुरेन सुके कीलेन सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, जो उसे सिखाया जाता है वही बोलता है। तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है वही बोलता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमते रामचंद्राय नमः। तो सुखदेव स्वामी जी महाराज ने भी जगत कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं। उन्हें भी आचार परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया तो उसी समय अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। तो महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। भागवत संहिता के द्वारा महाराज परीक्षित को मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज भागवत का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभं गृहेत्यैवा देवास्तात समागमन्
सुकाम नत्वा वदान सर्वे सुकार्यः कुशला स्वः। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसा सुना कि परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम लाए हैं और परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए और उसके बदले में हमें भगवतामृत पिला दीजिए, तो वो अपने श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। सुखदेव स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी स्वार्थी कब से हो गए। आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने बुलाया, ना किसी ने निमंत्रण दिया, तो फिर बिना बुलाए ही देवता लोग कैसे आ गए। महान आश्चर्य की बात है। अरे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, तुम प्रेम भाव से कथा को श्रवण करने आए होते तो हम अवश्य सुनाते, पर आप लोग तो सौदागार बन के आए। सौदागार ही नहीं परंतु ठगिया बनकर आए हो। इसलिए सुखदेव स्वामी जी ने कथामृत का पान नहीं कराया। और जब कथामृत का पान नहीं कर तो सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुए। तब देवताओं ने कहा, एक निवेदन हमारा भी सुनिए, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। फिर वही कहा। तो सुखदेव स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़। दधीची बाबा के दंडवत करने गए तो बदले में उनके हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य बनाने में बड़े ही निपुण हो। सुकार्यः कुशला स्वः। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करे तो तुम समझ लेना कि जरूर ही सावधान हो जाना चाहिए। हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित को ही बताया कि महाराज, इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत प्राप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है, समुद्र मंथन किया गया। अमृत हकीकत में साधारण नहीं, क्योंकि जब समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्न। तो 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न हुआ अमृत प्रकट हुआ, जिससे बंटवारे को लेकर देवासुर संग्राम हुआ। तो ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। क्या बात है, कोई में कोई तो बात होगी। बिना आह्वान किए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं बिना मतलब के। इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा आदमी। परंतु जब इसके बदले में भगवतामृत मांगा तो इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है, यह तो भागवतामृत है। कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो घाटे का सौदा देवता कभी कभी नहीं सकते। तो आज अपना अमृत रख दिया सामने, लीजिए महाराज और परीक्षित को पिला दीजिए। और इसके बदले में
यह भागवतामृत हमको भी पिला दीजिए। तो सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से आते और प्रेम से आते तो मैं अवश्य सुनाता, श्रवण कराता, पर तुम लोग सौदागर बन के आए हो, इसलिए मैं तुमको एक कदापि नहीं सुना सकता। कहाँ लाखों की मरी, कहाँ कांच का टुकड़ा। तो विनय में बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कोई मणि और कोई कांच का टुकड़ा वह कैसे हो सकता है सौदागर, इसलिए तुम ठग हो। देवताओं को ठगिया कह दिया। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मरीर् महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवं जहा।